हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक टाइप का विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं टाइम लियोन। मतलब ये यूज़ आता है टाइम सीरीज़ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्लॉट करने के काम में आता है। एक बार इसकी वो देखते हैं कि कैसे चलता है। तो आपको क्रिएट न्यू विजुअलाइजेशन में यहाँ पे मिल जाएगा आपको टाइम लियोन, राइट। तो ये क्या दिखाता है कि ऊपर जो आपने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है टुडे में, और जो इंटरवल इसने लगाया है ये बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ड ऑन ऊपर के इंटरवल के आपको दिखाता है। लेट्स डू इट इन आर, और आर के बाद में अपडेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, मेरे इलास्टिक सर्च के क्लस्टर पे जितने डॉक्यूमेंट है उसका काउंट लेता है। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वजह से ये जो लाइन है ये लाइन बनती है। मान लो हमारी एक इंडेक्स है, सपोज हमारी ये इंडेक्स है सैम्पल डेटा लॉग सर्च, राइट। इसमें एक फील्ड है कि कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हुए थे। ये बेसिकली लॉग हैं वेब डेटा के कि कौन सी रिक्वेस्ट आई, कहाँ से आई, कितने डेटा ट्रांसफ़र हुआ बाइट्स में, उस तरीके से। तो आप देखोगे कि इसके अंदर है ना एक फील्ड है बाइट्स करके, ये बाइट्स करके। इसी तरीके से ना इसमें कोई भी फील्ड हो सकता था रिस्पॉन्स टाइम हो, 5xx का नंबर हो, या इवन अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो हो सकता है कि कितना हमने सेल किया उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, कितना हमने डिस्काउंट दिया उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो। तो अभी मेरे को न्यूमेरिक फील्ड यहीं पे लगा तो हम बाइट्स की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बाइट्स के ऊपर हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो हम इस इंडेक्स से काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है ना वो डॉट ई एस से स्टार्ट होती है। वन डॉट ई एस का मतलब कि एक लाइन चार्ट इसके ऊपर, राइट। तो हम पहले लाइन चार्ट को अपने उस पर बनाते हैं कि मुझे ये देखना है इस लाइन चार्ट में कि इस आज के दिन में आवरली कितने एवरेज बाइट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा इंडेक्स। इंडेक्स मेरी क्या थी, किबाना सैम्पल डेटा लॉग्स, राइट। अब उसके अंदर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारी मैट्रिक। मैट्रिक क्या है, जैसे नॉर्मल एग्रीगेशन में होता है ना, सिंपल है। मैट्रिक में एवरेज करना है मेरे को इस चीज़ के ऊपर, बाइट्स के ऊपर, राइट। बाइट्स के ऊपर एवरेज कर दिया और दैट्स इट। तो मेरे को जो लाइन दिखाएगी ना वो आज के दिन में आर्ली कितने एवरेज बाइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो दिखाएगी। तो ये मैंने बना दिया ग्राफ, राइट। कुछ आवर्स का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है यहाँ, इसलिए ये ग्राफ्स कनेक्टेड नहीं, राइट। अब हमें क्या देखना है, मान लो सेकंड यूज़ केस हमारा क्या है, हमें देखना है कि हमने लास्ट वीक में इसी दिन, मतलब कि जैसे आज मान लो कि मार्च 3 है, तो लास्ट वीक की डेट क्या हुई अपनी, 24 को कितने बाइट ट्रांसफ़र हुए थे, मुझे उससे कंपैरिजन करना है। तो ठीक है, तो आपको एक नया ई एस डॉट ई एस बनाना है, राइट। डॉट ई एस बनाया, इंडेक्स आपकी सेम रहने वाली है, इंडेक्स इक्वल्स टू किबाना सैम्पल डेटा लॉग्स, राइट। मैट्रिक भी आपकी सेम रहने वाली है, मैट्रिक इक्वल्स टू एवरेज, और बाइट्स पे ही लगाना है, हमें बाइट्स देखनी है ना ट्रांसफ़र कितने हुए हैं, तो बाइट्स लगाए। अब क्या करना है, ये जो दिखा रहा है ये इसी दिन का ही डेटा दिखा रहा है, मतलब क्या आज के दिन का। तो हमें इसे बताना है कि जो टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया है उसमें कितना ऑफसेट ऐड करना है। तो ऑफसेट यहाँ से ऐड होता है, ऑफसेट -1 वीक का मतलब कि आज का दिन बट एक वीक पहले उसके ही दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो ये अच्छा से पता नहीं लग रहा है कौन सा आज का है कौन सा पहले का है, तो हम इस पे ना फंक्शंस आप डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकते हो। डॉट लेबल, डॉट लेबल से ये क्या हो जाएगा कि इसको बोल दिया मैंने मान लो करंट, और इसको बोल दिया लेबल को प्रीवियस, राइट। तो अब ये मेरे को लेबल उसमें दिखा देगा कि करंट, ये जो ब्लूइश कलर या जो भी कलर है ये मेरा, और ये प्रीवियस का है। तो इससे हमें देख के एक डिफरेंट एनालिसिस क्या निकल के आ रहा है कि प्रीवियस वीक में बाइट्स ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए थे, अब बाइट्स कम ट्रांसफ़र हुए हैं, राइट, ऑन एन एवरेज। तो हो सकता है कि हम हमारी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स टाइम है, सॉरी रिस्पॉन्स साइज़ है वो शायद कम हुआ हो। या इसी तरीके से हम कोई ग्राफ और देख रहे होते हैं, मान लो रिस्पॉन्स टाइम का देख रहे होते हैं, तो हम पता चलता है कि आज के दिन पिछले वीक में रिस्पॉन्स टाइम कैसा था, आज हम कैसा काम कर रहे हैं उसके। तो आज तक यही चीज़ें हैं जो नॉर्मल विजुअलाइजेशन इससे नहीं हो पाती। मतलब आपको दो टाइम रेंज का कोई डिफरेंट डिफरेंट डेटा कंपेयर करना है, बट आपको पास कंपेयर करने का टूल नहीं है। टाइम लियोन विजुअलाइजेशन उसी तरीके से काम में आता है। आप अपनी इंडेक्स दो, आप अपना ऑपरेशन दो, और कौन से टाइम से कंपेयर करना वो दो। जितने भी आप डॉट ई एस कर करके जोड़ते जाओगे उतने ही यहाँ पे जो लाइन चार्ट है ये बनते जाएंगे।
और देखो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। फिट रहने दो, इंटरवल जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरवल है ऊपर वो चला जाता है। क्यों आप कोई क्वेरी देना चाहते हो, जैसे कि मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मान लो बैग की सर्चेज़ को आप लॉग कर रहे हो, तो आपके देखना है कि आपके किसी प्रोडक्ट या बैग का प्रोडक्ट कितनी बार क्वेरी हो रहा है ऑन एन एवरेज 1 आवर में। इस तरीके की क्वेरीज आप दे सकते हो। स्प्लिट का काम आपके नॉर्मल टर्म सेग्रीगेशन जैसा है, आपको यहाँ से ही लाइनें क्रिएट करनी हो। मान लो कि मेरे पास 4 कैटेगरीज है जिनमें मैं ये डेटा मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन चारों कैटेगरी का डेटा या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि हर डॉट ईएस के अंदर क्वेरी में मैं एक कैटेगरी लगाऊं, या फिर मैं स्प्लिट का यूज़ करके उस कैटेगरी पे वो चारों कैटेगरी वहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो यही था, ये मेरे को बहुत अच्छा कूल सा फंक्शन लगा डेटा विजुअलाइज करने का, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो दैट वाज इट गाइस। कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप पूछ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।